हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज 10th का जो केमिस्ट्री का ये लेक्चर 5 है, जिसमें इसमें मुख्य रूप से जो है चैप्टर नंबर 10th का 5 आवर्त सारणी है ना, उसको जो है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको किया जाएगा। और बाकी ये जो है इसमें 2 लेक्चर होंगे और आज पहला ये लेक्चर है आवर्त सारणी का, तो इसमें बने रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट बता देते हैं। इस पे क्या है आवर्त सारणी में क्या था कि सबसे पहले आवर्त सारणी एक ऐसा ये भाग है कि आवर्त सारणी में कुछ जो है वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी इसलिए बनाया कि जो हमारे तत्व खोजे जा रहे थे, अभी हमारे वर्तमान में टोटल 118 तत्व है। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। इससे पहले जो है जब शुरुआत हुआ था खोजने का, तो बहुत सारे जो है लगभग जो है 55-56 तत्वों तक, 55 से 56 तत्व, 55 तत्व या 56 तत्व जो था, इसमें ऐसे ही उनको सजाने का काम किया जा रहा था कि इन तत्वों को रखा कैसे जाए, क्योंकि सभी तत्व का गुण अलग अलग होता है, कुछ का समान होता है, कुछ का अलग अलग होता है, कुछ ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो उन तत्वों को रखा कैसे जाए? जैसे में मान लीजिए कि आपको जो है कुछ किताबें दे दिया जाए, जैसे 9th का भी दे दिया जाए, 10th का भी दे दिया जाए, 12th का भी दे दिया जाए, सारे सब्जेक्ट के किताब दे दिया जाए और आपको बोले कि आपको सजाना है, तो आप कैसे उसको सजाइएगा? तो सजाने का एक अपना अपना तरीका हो रहेगा। कोई जो है साइंस का जो है बुक जो है सभी मिला के एक रेक में रख देगा, है ना। कोई जो है 9th का जो है अलग अलग रखेगा, अलग अलग क्लास का अलग अलग साइंस इसमें रखेगा। तो उस तरह से सब जो है अपना अपना मन से सजाता है। तो उसी प्रकार तत्व का जो खोज बढ़ते चला गया, तो उनको सजाने के लिए धीरे धीरे बहुत सारे जो वैज्ञानिक आ गया है। सबसे पहले जो है न्यूलैंड्स आए थे, डोवेर्नर जो आए थे। कौन आए थे? डोवेर्नर ने जो है ये त्रिक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम, मतलब 3-3 करके तत्वों को सजाया। उसके बाद जो है न्यूलैंड्स आए थे। कौन आए? न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने जो है अष्टक नियम दिया, सारे गामा पादा निसा ने सजाने का प्रयास किया इन तत्वों को। इतने तत्व नहीं थे जैसे अभी आज वर्तमान में 118 तत्व, इतने तत्व नहीं थे, कम थे उस टाइम, लेकिन उसने जो है अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम के अनुसार सजाने का प्रयास किया। इसके बाद जो है ये सब, फिर उसके बाद आते हैं मेंडलीफ, और ये मेन जो है आवर्त सारणी के जनक के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। सबसे पहले आवर्त सारणी का रूप जो मुख्य रूप से सही से जो बनाए थे मेंडलीफ बनाए थे। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोसले को कहा जाता है, लेकिन आवर्त सारणी को एक सजाने का जो एक तरीका बताया था, सिस्टम सही ढंग से जो बताने का काम किया था, वो मेंडलीफ ने किया था, इसलिए आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो फिर मोसले आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ गलतियां की, जिसके कारण जो है इनका आवर्त सारणी जो है गलत हो गया। फिर इसके बाद जो है एक और वैज्ञानिक आते हैं मोसले। आज हम लोग जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, वो मोसले का दिया हुआ है। मोसले ने जो है उसको सजाया, लेकिन मेंडलीफ ये आवर्त सारणी को हद तक जो सुधारने का काम किया था, मेंडलीफ ने काम किया था। तो याद रखिएगा ये आवर्त सारणी इसने जो है कैसे बना है। तो आवर्त सारणी, अभी जो आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इस ढंग से जो बनाया हुआ है, इस ढंग से बनाने में टाइम लगेंगे, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसमें ये पहला जो 7 इसमें है, 7 आवर्त,
इस तरह से दो छोड़कर जो है ये इस पे जो है ये यहां से फिर पहला है हाइड्रोजन, उसके बाद जो है इसको छोड़कर जो है ये देखिए यहां से ये आवर्त इधर जो होते हैं ये चलते ऐसे जो चल रहे हैं आवर्त चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 है ना 5 6 और ये हो गया 7, ये कितना हो गया 7, ये आवर्त हो गया 7। तो 7 आवर्त ऐसे जो चलता है आवर्त सारणी में जो है, और टोटल वर्गों की संख्या जो है, वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या जो 18, वर्गों की संख्या कितनी है, ये 18 वर्ग, वर्गों की संख्या कितनी है 18 है। देखिए इस ढंग से जो है यहाँ से इसमें जो है डी ब्लॉक में जो है ये 10 तत्व आते हैं, 10 जो है वर्ग आते हैं, कितने वर्ग 10 वर्ग आते हैं इसमें, और फिर ये डी ब्लॉक हो जाता है, ये एस ब्लॉक आता है, और 6 को जो इधर से जो आते हैं पी ब्लॉक। तो हम पूरा बना नहीं रहे, एक समझा रहे हैं कि इधर ऐसे जो चलता है उसको हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, और ऐसे जो चलता है ना ऊर्ध्वाधर जिसको बोलते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, और जो क्षैतिज चलता है इस तरह से वो कतारे बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, तो इसी को हम आवर्त बोलते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, कितनी होती है 7। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि आवर्त है ना ये वर्ग की संख्या कितनी होती है, वर्ग है, ये वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग की संख्या 18 होती है, वर्गों की संख्या कितनी होती है 18, और ये आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 होते हैं। आवर्त किन्हें कहा जाता है, तो ऐसे जो चलते हैं वो आवर्त चलते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आपको बताया जाएगा इसका, और अगर इसका सब्जेक्टिव पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, इस पे जो है सब्जेक्टिव का इसका जो है आवर्त सारणी का पूरा पढ़ा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना, क्वेश्चन आ गया आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, अभी जस्ट बताएं कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं 18, आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं। पहला ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक में 2 होते हैं, एस ब्लॉक में कितने होते हैं, एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। डी ब्लॉक में जो होता है कितने वर्ग होते हैं, तो 10 होते हैं, और इसमें जो है पी ब्लॉक में जो होता है ये 6 होते हैं, 10 6 16, 16 2 18 होते हैं। तो याद रखिएगा कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं 2, डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं 10, और पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं, तो 6 होते हैं, 10 और 6 16 2 18 वर्ग होते हैं टोटल। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो भी 18 है, कितना है 18 है, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो मोस्ले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक, आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी, सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का, वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार क्या था, आधार क्या था। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण, तत्वों का जो वर्गीकरण जो सजाया गया किस आधार पे सजाया गया है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोस्ले, तो मोस्ले ने इनको तत्वों को किस आधार पे सजाया था, तो याद रखिएगा मोस्ले ने तत्वों का जो है सजाने का जो आधार था बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे। क्या था, बढ़ते हुए परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा बढ़ते हुए परमाणु, परमाणु संख्या के
संख्या के आवर्त फलन पर, आवर्त फलन पर आधारित था, आवर्त फलन पर, है ना। याद रखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, संख्या को क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पे, क्रमांक के आवर्त फलन था। लेकिन मेंडलीव जो थे, मेंडलीव जो आवर्त सारणी जो इसने दिया था, मेंडलीव आवर्त सारणी जो बनाए थे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे जो है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे जो है ये बताया था, जो आगे चल के जो है गलत साबित हो गए वो, क्योंकि उसमें कैल्शियम का और पोटेशियम का जो है परमाणु भार जो लगभग समान हो जाता था, जिसमें उसमें रख पाने में प्रॉब्लम होने लगी, तो वहां पे थोड़ा उनका जो है ये नियम गलत साबित होता थोड़ा सा। लेकिन इनका जो है ना, मोस्ले जो है इन्होंने बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पे जो है आवर्त फलन के आधार पे सजाया था। तो इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन, चलिए समझिएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व, तो आवर्त सारणी के शून्य समूह के जो तत्व होते हैं, शून्य समूह वर्ग 18 को जो है, ये वर्ग लास्ट वर्ग जो आता है हमारा पी ब्लॉक में, जो वर्ग लास्ट वाला है वर्ग 18 जो है आवर्त सारणी की, उसे शून्य समूह का जो है वर्ग कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, तो याद रखिएगा इसमें वर्ग 18 में जो है शून्य समूह है, शून्य समूह को वर्ग 18 का तत्व कहा जाता है। इसमें हीलियम आता है, हीलियम आता है ना, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जेनोन आता है और रेडोन आता है। तो याद रखिएगा ये सब जो है वर्ग 18 के तत्व, इसी कोई वर्ग 0 का समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग 0 का समूह कहा जाता है या वर्ग 18 के तत्व कहा जाता है, जिसमें आता है हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जेनोन आता है, रेडोन आता है। इसी को जो है उत्कृष्ट गैस से भी कही जाती है। कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है ना, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, या प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो याद रखिएगा, और उन तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसमें है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, हेलिना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, और फ्रेंसियम। तो याद रखिएगा ये वर्ग जो है ये पहला वर्ग, वर्ग नंबर कौन सा है, ये वर्ग पहला, ये जो वर्ग है ये वर्ग पहला आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। और इसे जो है इसे क्या कहा जाता है, क्षारीय। कौन सा, क्षारीय, धातु वाला जो है ये सभी धातु वाले हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय कहा जाता है, क्षारीय वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम। इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक पिकोमीटर है ना, एक पिकोमीटर, इसको क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, बराबर
कितना होता है, बराबर कितना होता है, कितना होता है। तो याद रखिएगा 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। कितना होता है? 10 पर पावर माइनस 12 मीटर जो होता है 1 पिको बराबर होता है। आप लोगों को पढ़ाए थे, है ना, याद रखिएगा। ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। आप लोग पढ़े हैं, इसको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो इसको याद रखिए 1 पिकोमीटर पर 10 पावर माइनस 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है ना? लगभग 77। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? क्षैतिज कतार, अब बताया थे कि ऐसे जो चलता है आवर्त सारणी में, ये तो हो गया वर्ग, ये क्या हो गया? ये वर्ग हो गया। इस ढंग से जो चलेगा ये वाला जो है ये वर्ग, ये कौन है? ये वर्ग वाले हैं। और लेकिन जो ऐसे चल रहा है, ये जो ऐसे चल रहा है ये क्षैतिज, ये वर्ग और ये क्षैतिज। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। कितनी होती है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 होती है और वर्ग की संख्या 18 होती है। इसको भूलना नहीं, ये क्वेश्चन एक और रहेगा, क्षैतिज रहे या तो फिर वर्ग दे दे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? तो अभी जस्ट इसमें शुरुआत में फर्स्ट में बताए थे, तो जब बता रहे थे तो इसमें कि अष्टक नियम किसने दिया और त्रिक नियम किसने दिया। तो याद रखिएगा अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन इसका है न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है ना। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आधुनिक आवर्त नियम मोस्ले ने दिया। उसका जो है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते है ना। याद रखिएगा कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं क्यों जाएंगे? आवर्त सारणी
आवर्त सारणी में जो है इस तरह से जो आवर्त सारणी हमारा जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से मतलब इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जब चलेंगे आवर्त सारणी में तो उसमें बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या हो, तो परमाणु का आकार उसमें जो है घटेगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। याद रखिएगा परमाणु का आकार घटता, क्या होता है, घटता। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सल्फर, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, समझिएगा इसको। सल्फर क्या है, सल्फर का जो है संकेत S होता है, इसकी परमाणु संख्या 16 होती है, इसी को गंधक भी बोला जाता है। करा सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो संयोजी सेल का मतलब होता है लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन, संयोजी सेल में का मतलब क्या होता है कि लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उसके हैं, उसी को संयोजी सेल कहा जाता है। तो संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो सबको पता है कि पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, कितने हो गए 8 2 10 है 16, बच गया कितना 6, तो लास्ट कक्षा में जो होता है 6 कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है संयोजी सेल है ना, लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो संयोजी सेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कोष में किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये पढ़ा है आप लोगों को है ना, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग इस पे कमेंट करके बताइएगा। अभी कुछ दिन पहले इस पे जो है पढ़ाया गया है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, मेंडलीव के है ना, मेंडलीव के तत्वों का, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, समझिए। मेंडलीव तो बताया इसमें, जैसे पहले ही बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले है, लेकिन मेन जो है आवर्त सारणी का मेन जो जनक अगर माना जाता है तो मेंडलीव को माना जाता है ना, क्योंकि मेंडलीव ने पहले जो है आवर्त बनाया था, आवर्त के रूप में सजाने का काम किया था। और मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का मतलब मेंडलीव ने है किस आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया जिसके कारण वो गलत भी हो गए, इसलिए जो है आधुनिक आवर्त सारणी आया। अगर वो सही से अगर सजा देते तो आज हमें मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने को नहीं मिलता, मेंडलीव का ही मिलता। लेकिन मेंडलीव ने गलती क्या किया था, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो था ये बढ़ते हुए तत्वों के द्रव्यमान के आवर्त फलक, क्या था आवर्त फलक, बढ़ते हुए तत्वों के द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक जो था मोसले का था
और मेंडलीव ने जो है बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इसको सजाया, जो आगे चल के फिर गलत भी हो गया था। और इन्होंने भी जो हाइड्रोजन का भी जो है स्थान नहीं दे पाया कि हाइड्रोजन कहाँ बैठाना, और उसमें जो मोस्टली भी नहीं दे पाए सही से। तो ये जो गलतियां इनकी थी मेंडलीव की, है ना। ये सब्जेक्टिव में पढ़ने को खूब आता है, क्वेश्चन जो यहाँ से लिखने के लिए आते हैं सब्जेक्टिव में भी। तो सब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ अगर आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा तो इस पे जो है और सब्जेक्टिव भी जो इस पे बता दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? तत्वों की संख्या कितनी? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी? तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त क्या है? हम बताए थे आप लोगों की आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ये 7 होते हैं। आवर्त की संख्या कितने होते हैं? 7। और आवर्त सारणी के जो है प्रथम आवर्त में, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में जो है, याद रखिएगा आवर्त सारणी की ये जो है आवर्त चलता है इस ढंग से, जो यहाँ पे फिर ये पी ब्लॉक वाले आते हैं। कौन आ जाते हैं? पी ब्लॉक वाले। और पी ब्लॉक में ये प्रथम आवर्त जो है यहाँ से लास्ट में जो है ये लास्ट वर्ग 0 वाला जो चलता है उसमें हीलियम कौन सा आता है? ये हाइड्रोजन इसमें रहता है और पहला ही आवर्त चलते रहता है, और दूसरा जो इसमें आता है परमाणु में और दूसरा आवर्त में आ जाता है हीलियम। कौन आता है? हीलियम। याद रखिएगा हाइड्रोजन और इधर ही आ जाता है हीलियम। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? तो 2। कितनी है? 2। इसको याद रखिएगा। और दूसरे आवर्त में इसीलिए देखो इसी पे सजाया गया कि प्रथम कक्षा में 2, दूसरे में 8, है ना, फिर 18, ऐसे करके सजाया गया। मतलब 8 रख सकते हैं, फिर अगर नहीं है तो उसमें कम, अगर पूरा पूरी है तो 18, उसमें ज्यादा है तो 18 रख सकते हैं। तो इस तरह से सजाया गया। तो प्रथम आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन है? चलिए समझिएगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त, जिसमें प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य। आवर्त सारणी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से ये जो है ये प्रथम आवर्त, दूसरा आवर्त, है ना, तीसरा आवर्त, इस तरह से आवर्त 7 हैं। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कब होगा? जब हम इस तरह से वर्ग की ओर चलेंगे, है ना, वर्ग की ओर चलेंगे। वर्ग यहाँ लास्ट वर्ग 18 जो वर्ग वाला आएगा, वर्ग 18, वर्ग कौन सा? वर्ग 18 के जो तत्व आएंगे या इसी को वर्ग 0 का समूह कहा जाता है। तो आवर्त सारणी की प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होगा? तो यही अंतिम सदस्य होगा। वर्ग 18 में जो तत्व आएंगे ना, वर्ग 18 वाले जितने भी तत्व आएंगे वो आवर्त सारणी के आवर्त का अंतिम सदस्य वाला तत्व होगा। तो ये पूछ रहा है सदस्य कौन है, कौन कौन हो सकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन कौन हो जाएगा। तो अंतिम सदस्य वर्ग 18 में, तो वर्ग 18 में कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा हीलियम आता है, नियोन आता है और आर्गन आता है, क्रिप्टोन आता है, जेनोन आता है और रेडोन आता है
है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है और इसे वर्ग 18 का तत्व भी कहा जाता है, वर्ग 0 का अंतिम, क्योंकि अंतिम आवर्त यही है। अंतिम आवर्त जो है, क्या बोल रहा है फिर से देखें, पर आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, है ना, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, इधर क्यों चलेंगे तो अंतिम सदस्य प्रत्येक आवर्त का ही हो जाएगा, प्रत्येक आवर्त का, है ना, एक आवर्त लास्ट आवर्त नहीं कह रहा है, नहीं कि हम सबसे लास्ट आवर्त 7वां में चल जाएंगे, प्रत्येक आवर्त का, किसका, प्रत्येक आवर्त 1 का भी, आवर्त 2 का भी अंतिम सदस्य कौन हो जाएगा, जैसे आवर्त 1 का अंतिम सदस्य कौन हो जाएगा, अंतिम सदस्य हो जाएगा हीलियम, कौन हो जाएगा, हीलियम। फिर दूसरे आवर्त का अंतिम सदस्य कौन हो जाएगा, आ जाएगा नियोन, है ना, फिर तीसरे आवर्त का आर्गन, और इसी तरह क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन पूरा चलते रहे, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। कितना टाइम, नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 है, 19, 18, क्वेश्चन क्या है 18 कौन तत्व जो होते हैं, कौन तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते हैं। चलिए समझिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन आपका था कि इनमें से कौन तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है, तो उसमें ऑप्शन के अनुसार हमें हम बता देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। करेक्ट, कौन तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है, तो जो भी धातु होंगे, जितने भी तत्व धातु कहलाते हैं, जो भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, चाहे जो भी हो, है ना, धातु में अगर है चाहे 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा हो, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। लेकिन जो अधातु होंगे, जो भी तत्व अधातु के रूप में होगा, वो जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन ये त्याग नहीं कर सकता बल्कि ग्रहण करेगा। जैसे मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, त्याग करेगा। लेकिन जो अधातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में जो होगा, अगर अधातु होगा तो वो त्याग नहीं कर सकता है, और जो धातु होंगे वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। जैसे सोडियम आपका है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, कितने, तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, वो त्याग करता है। क्लोरीन है, तो क्लोरीन त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरीन आधातु, क्लोरीन क्या आपका, आधातु, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ऑक्सीजन आधातु, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ना 20, यहाँ है ना, क्वेश्चन यहाँ तक रहने देते हैं, बाकी जो है टाइम आपका हो गया, ज्यादा हो गया है, और बाकी पढ़ने वाले सब चले आए, तो आज फिर जो है कल इसका सेकंड जो है लेक्चर डाला जाएगा आवर्त सारणी का, तब तक बने रहिए।